लोकसभा में महाराष्ट्र के नतीजों ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। जिन मंसूबों के साथ बीजेपी ने शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट के साथ नए नए फॉर्मूले बनाए थे, वो सारे लगभग असफल साबित हुए हैं। महाराष्ट्र की 48 में से बीजेपी को 9, शिवसेना शिंदे गुट को 7, एनसीपी अजीत गुट को 1, यानी कुल मिलाकर 17 सीटें ही मिली हैं। जबकि 2019 में जब बीजेपी और शिवसेना के बीच सब कुछ ठीक था, तब बीजेपी को 23 और शिवसेना को 18 सीटें यानी कुल मिलाकर 41 सीटें मिली थी। अब जोड़तोड़ की नीति ने बीजेपी को काफी नुकसान पहुंचाया है। पुराने साथी शिवसेना में हुई फूट से शिंदे गुट उभरा। इसके साथ मिलकर राज्य में तो बीजेपी ने सत्ता हासिल कर ली, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर महाराष्ट्र से हासिल जो होना चाहिए था वो उसको हुआ नहीं है। वहीं दूसरी ओर इस बार 13 सीटें कांग्रेस, 9 सीटें शिवसेना उद्धव गुट और 8 सीटें एनसीपी शरद पवार गुट को मिली, यानी कुल 30 सीटें आईएनडीआईए गठबंधन के खाते में गई हैं। इसका नुकसान बीजेपी को भी हुआ है। लोकसभा के नतीजों से एक बात तो बहुत साफ है कि अगर एकजुट शिवसेना बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती तो कामयाबी के चांस बहुत ज्यादा होते। आज इससे जुड़ा एक बड़ा राजनीतिक संकेत महाराष्ट्र बीजेपी से भी मिलता है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश कर दी है। महाराष्ट्र में चूंकि एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सारी जिम्मेदारी महाराष्ट्र में एक लीडर के रूप में मेरे ऊपर थी, तो ये जो हमारा महाराष्ट्र में डिबैकल हुआ है या जो हमें एक प्रकार से हार मिली है, हमारी सीटें कम हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये मेरी है। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूं। अब कई राजनीतिक विश्लेषकों को इस कदम में विधानसभा चुनाव की फ्यूचर प्लानिंग भी दिख रही है। इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों में से बीजेपी 103 सीटों के साथ इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है और एनसीपी का अजीत गुट और शिवसेना का शिंदे गुट 40-40 सीटों के साथ दूसरे तीसरे नंबर पर इसको आप मान सकते हैं। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, जिसके पास 41 सीटें हैं। 2019 विधानसभा चुनावों में महाविकास आघाड़ी ने सरकार बनाई थी। 2022 में शिवसेना की गुटबाजी ने आघाड़ी सरकार गिरा दी और नाटकीय तरीके से बीजेपी ने शिवसेना के शिंदे गुट के साथ मिलकर सरकार बना ली। बाद में एनसीपी में फूट पड़ गई और अजीत गुट सरकार के साथ शामिल हो गया। इस जोड़तोड़ का लोकसभा चुनावों में कोई फायदा नजर नहीं आया। राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि शिवसेना का उद्धव गुट और शिंदे गुट एक बार फिर से साथ आकर बीजेपी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ सकता है। इससे केंद्र में भी एनडीए को उद्धव गुट के 9 सांसदों का साथ मिल जाएगा। और महाराष्ट्र ही नहीं, इस बार हरियाणा ने भी बीजेपी को चौंका दिया है। 2014 में 9 और 2019 में 10 में से 10 सीट जीतने वाली बीजेपी 2024 चुनाव में केवल 5 सीट पर सिमट गई। बाकी बची हुई 5 सीटें कांग्रेस के खाते में गईं। सिर्फ यही नहीं, पिछली बार बीजेपी को 58% वोट मिले थे, लेकिन इस बार केवल 46% यानी 12% कम वोट शेयर बीजेपी को हरियाणा के अंदर मिला है। अब संकेत क्या है? संकेत यही है कि हरियाणा के लोगों में बीजेपी के प्रति विश्वास घटा है। इसी वर्ष हरियाणा में भी चुनाव होने हैं। मौजूदा विधानसभा में बीजेपी 40 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। उसने जेजेपी के साथ सरकार बनाई। लोकसभा चुनाव के परिणामों ने बीजेपी को हरियाणा पर ज्यादा ध्यान देने के लिए मजबूर कर दिया है। कई राजनीतिक जानकार इस खराब परिणाम के पीछे सीएम बदलने से मची कलह को भी जिम्मेदार मान रहे हैं। अगले साल यानी वर्ष 2025 में बिहार में भी चुनाव होना है और इसमें सबसे मुख्य भूमिका नीतीश कुमार की ही रहने वाली है। नीतीश फिलहाल एनडीए में अपने 12 सांसदों के समर्थन के साथ सरकार में शामिल हो रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की राजनीतिक फितरत टेनिस बॉल की तरह है, जो कभी इस पाले में तो कभी उस पाले में पहुंच जाते हैं। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 30 सीटें मिली हैं। इसमें बीजेपी और जेडीयू को सबसे ज्यादा 12-12 सीटें मिली हैं। इसके अलावा एलजेपी को 5 और हिंदुस्तान आवामी मोर्चा को 1 सीट मिली है। और अब आज का प्रेरक विचार, खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, लेकिन दोनों में फर्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है।
Zee News.